आज संपूर्ण आरक्षण क्रांति मंच का 3 दिवसीय धरना का तीसरा दिन है। आज 30 जनवरी 2022 है और इस संपूर्ण आरक्षण क्रांति मंच के इस 3 दिवसीय उपवास सत्याग्रह में हमारे बीच आए हुए हैं पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर एजाज साहब, और हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे और हम इनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे कि आप जो आज ये बैठे हुए हैं, आज उपवास सत्याग्रह पर आप आकर के बैठे हुए हैं, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आरक्षण के लिए लोग आज बैठे हुए हैं, तो आप कौन सा रास्ता अपनाएंगे? कैसे देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यकों को एक साथ करने के लिए आपके पास क्या रिसर्च है? कैसे आप करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें तो ये जानना होगा कि किन विचारधाराओं की लड़ाई इस देश में चल रही है। आप जिस मांग को लेकर बैठे हैं, हम उसके समर्थन में आपके सामने आके बैठे हैं, लेकिन हम ये कह देना चाहते हैं कि 2 विचारधारा इस देश में चल रही है। एक तो सोशल जस्टिस की विचारधारा है, और सारे लोग जानते हैं कि सोशल जस्टिस का माने क्या है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर हम लोग सोशल जस्टिस पाने में फेलियर क्यों हैं? इसलिए कि हम पर जो ताकत आके बैठी हुई है, जो अभी तकरीबन इन चारों स्तंभों पर कब्जा की हुई है, ये सोशल जस्टिस के लोग नहीं है। ये तो हम शुद्ध रूप से एक टर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं कि ये लोग दरअसल कॉमनल जस्टिस, इस देश में कॉमनल जस्टिस का सवाल ही नहीं उठता है। सबको इस बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर सबको इंसाफ मिल रहा है, वहाँ पर कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है। अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो सोशल व्यू से नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन सोशल जस्टिस के लोग आज भी मार इसलिए खा जाते हैं क्योंकि कॉमनल जस्टिस के वो लोग जो सिर्फ धर्म को बुनियाद बना के इस देश में सियासत कर रहे हैं और उनका सारा विचारधारा धर्म की बुनियाद पर है। आपसे एक सवाल हम करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि ये हमारी जो जनता है, बहुत अशिक्षित जनता भी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, मोस्ट बैकवर्ड माइनॉरिटी में बहुत अशिक्षित जनता है, समझ नहीं पाती है, तो कैसे पहचानेंगे कि कौन कम्युनल जस्टिस के लोग हैं और कौन सोशल जस्टिस के लोग हैं? कैसे पहचान में आए? इसकी बुनियाद यह है कि जो लीडर रोजी रोटी की बात करें, वो घर बार की बात करें, शिक्षा की बात करें, गांव में बिजली, सड़क, पानी की बात करें, बाढ़ और सुखाड़ की बात करें, जो बुनियादी समस्याएं इस देश की हैं उसकी बात करें, इसका मतलब वो सोशल जस्टिस का लीडर है। हमको ज़्यादा धर्म से नहीं सोचना चाहिए, हमको ये सोचना चाहिए कि उसकी सोच क्या है। अगर इन बुनियादी समस्याओं पर वो सोचता है, इसका मतलब वो सोशल जस्टिस का फॉलोअर है। लेकिन इसके उल्टा अगर कोई सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात करे, जैसे धर्म की बुनियाद पर हिंदू, मुसलमान, ईसाई करे बैठकर, या फिर देश के नाम पर हिंदुस्तान पाकिस्तान सिर्फ करे बैठकर, इसका मतलब वो कॉमनल जस्टिस का आदमी है। आप देखते होंगे कि 2 ही विचारधारा इस देश में है, एक सोशल जस्टिस के लोग हैं, दूसरा कॉमनल जस्टिस के लोग हैं। मेरा ये कहना है कि इस देश को कॉमनल जस्टिस की जरूरत है ही नहीं, उसमें लोगों को जस्टिस मिला हुआ है। सोशल इनजस्टिस हो रहा है जिसकी लड़ाई ये देश भी चाहता है। दूसरा सवाल एक हम करना चाह रहे हैं, ये जो आज का उपवास सत्याग्रह 3 दिन से लोग बैठे हुए हैं, वकील बैठे हुए हैं, कुछ पूर्व न्यायाधीश भी आए थे, जस्टिस दामोदर प्रसाद पटना के एक्स डिस्ट्रिक्ट जज आए थे, जस्टिस राजेंद्र प्रसाद जो पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे वो लोग भी आए थे, सारे वकील लोग बैठे हुए हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो सोशल जस्टिस या इकोनॉमिक जस्टिस या फिर होता है पॉलिटिकल जस्टिस, ये सब देने का काम तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया का है। तो आखिर आप जो कह रहे हैं कि हम सोशल जस्टिस लोगों को देना चाह रहे हैं, और इन चारों तंत्रों में कब्जा करने के लिए क्या सूत्र है आपके पास? कैसे कब्जा करिएगा इन चारों तंत्रों पर? देखिए, सबसे पहले जो सोशल जस्टिस के खिलाफ फोर्सेज हैं, जिनको हम कॉमनल जस्टिस के लोग कहते हैं, इनको पहले आपको किनारे करना पड़ेगा। और ये किनारे हो नहीं पाते हैं क्योंकि हम सोशल जस्टिस के मानने वाले लोगों को लगता है कि वो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग जो है वो हम लोग के खिलाफ रहती है।
तो जब तक उनको एक टर्न दे के हम किनारे नहीं करेंगे तब तक ये समझिए कि यहाँ पर सोशल जस्टिस नहीं मिलने वाला है। देखिए आज आज़ादी के 75 साल गुजर गए, कितने लोग लड़ाई लड़े। बाबा साहेब लड़ाई लड़े, महात्मा फुले से पहले लड़ाई लड़े, बीच में कर्पूरी ठाकुर साहब आए और उसके बाद जगदेव बाबू आए बिहार में। उसी तरह से मुख्तलिफ स्टेट्स में लोग आए, लेकिन आज भी सोशल जस्टिस के लोग प्यासे हैं। आप सिर्फ लोग ही प्यासे नहीं हैं, देश का वो हिस्सा जो पिछड़ा है वो भी प्यासा है। देश के लोग जो बाढ़ और सुखाड़ से सफर होते हैं वो हिस्सा भी प्यासा है इन चीज़ों का, जस्टिस का। तो मिला जुला के जस्टिस तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि कौन लोग आपको सोशल जस्टिस के मानने वाले हैं, कौन कॉमन जस्टिस के मानने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाह रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और आप तो इतने दिनों से इसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, यहाँ से दिल्ली तक आप जाकर लड़ाई लड़े हैं, लेकिन आप ही बताइए कि आपकी कौन आवाज़ सुन रहा है? जिनको आप समझते हैं कि वो आपके सोशल जस्टिस के लोग हैं, क्या उनके मुंह में ज़ुबान है कि आपके पक्ष में बोल सकें? नहीं बोल पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि जब तक आप कॉमन जस्टिस के लोगों को किनारे नहीं करेगा, आइडेंटिफाई नहीं कीजिएगा, तब तक पिछड़ा, दलित और जो एक्सप्लॉइटेड सेक्शन है इस देश का वो आपके साथ नहीं जुटेगा। जब तक जुटेगा नहीं तब तक आपकी डिमांड पूरा नहीं करेगा। आप जो बतला रहे हैं उसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि कॉम्युनल जस्टिस वाले लोग SC ST OBC माइनॉरिटी में भी हैं और सो कॉल्ड जो आरक्षण विरोधी लोग हैं उस समाज में भी है, उच्च जाति वर्ग के लोगों में भी है और SC ST OBC में। कुछ नाम बता पाएंगे कि कॉम्युनल जस्टिस SC ST OBC में कौन कौन लोग हैं? देखिए, जो लोग आज देखिए दो विचारधारा के लोग यहाँ हैं, एक सोशल जस्टिस के, एक कॉमनल जस्टिस के लोग हैं। जो लोग अपने को समझ रहे हैं कि हम सोशल जस्टिस के आदमी हैं और कॉमनल जस्टिस के साथ सटे हुए हैं, तो आप समझ लिए कि वो लोग आपके लोग नहीं हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों। तो इसमें सोशल जस्टिस और कॉमनल जस्टिस जो दो ग्रुप के लोग हैं, इसमें आप न जात पर जाइए, न इलाके पर जाइए और न मजहब पर जाइए, हर समाज में दोनों सोच के लोग हैं। और आप महसूस कीजिएगा कि चुनाव के वक्त ये दोनों फोर्स दोनों तरफ से टकराते हैं और बीच में इस देश की जो शोषित वर्ग है, जो बड़ी आबादी है, वो शोषण का शिकार होती रहती है। अजय, अंतिम में आपसे एक सवाल और कर रहे हैं कि आप सोशल जस्टिस वालों के लिए क्या संदेश देंगे और कम्युनल जस्टिस वालों को क्या आप सचेत करेंगे उनको? देखिए, आप खास करके कोरोना के बाद देश की जो हालत हो गई, चाहे स्वास्थ्य के हिसाब से हो या रोजी रोटी के हिसाब से हो या नौकरी चाकरी के हिसाब से हो, जो हालत हो गई है, अब लोग रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। कितनों की नौकरियां चली गई, महंगाई कितनी बढ़ गई, इलाज कितना महंगा पड़ गया। ऐसी हालत में अब लोग सोचने को मजबूर हो गए हैं कि हमको कॉमन जस्टिस की बात नहीं चाहिए, हमको सोशल जस्टिस चाहिए। महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, बाढ़ सुखाड़ से परेशान रहते हैं वो चीज़ को, ताकि सारा देश संभल पाए और लोग भी संभल पाए, सबको रोजी मिले, सबको रोटी मिले, सबको शिक्षा मिले, हर हाथ को काम मिले। अब लोग ये सोच रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना था कि हम लोगों को फिर से एक बार खड़ा होना चाहिए और सोशल जस्टिस के लोगों को एक जगह जमा होने की ज़रूरत है, ताकि अपनी मांगों को आगे लेके बढ़ें। देश के असल जो मालिक हम ही लोग हैं, जो इनको मूलवासी कहा गया, हम ही सोशल इंजस्टिस के शिकार आज तक हैं और हमारी वजह से देश भी सोशल इंजस्टिस का शिकार है। तो अब ये ख़त्म होना चाहिए, लेकिन इसके पहले आपको पहचानना होगा कि कौन सोशल जस्टिस के लोग हैं, कौन कॉमनल जस्टिस के लोग हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं। इस वक्त यूपी में चुनाव है, अगर आप योगी जी को या और लोग जो भाजपा के लोग या संघ परिवार के लोग, उनको आप मानते हैं कि ये लोग कॉमनल जस्टिस के लोग हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि ओवैसी भी कॉमनल जस्टिस का ही आदमी है। वो जो है इसका आदमी नहीं है, सोशल जस्टिस का आदमी नहीं है। लेकिन सोशल जस्टिस के नाम तो संघ परिवार वाले लेते हैं, ओवैसी भी लेते हैं, लेकिन बेसिकली ये लोग कॉमनल जस्टिस के लोग। तो कॉमनल जस्टिस वाला के लिए क्या आपको ऐलान है, जंग ऐलान क्या है, क्या करेंगे उनके खिलाफ आप? देखिए, इसके लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि लोकतंत्र है, इसमें तो जब तक आप चारों स्तंभ पर कब्जा नहीं कीजिएगा, आपको ये हक मिलने वाला नहीं है। लेकिन इसके लिए पहले आप अपनी समाज को खड़ा करना पड़ेगा हमको, और खड़ा करने का रास्ता क्या है कि पहले आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कौन सोशल जस्टिस के लोग हैं, कौन कॉमनल जस्टिस के लोग हैं, और नई लीडरशिप पैदा करना पड़ेगा। जो पुराने लोग हैं सत्ता में बैठे हुए,
उनको आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन कॉमनल है, कौन सोशल जस्टिस के लोग हैं। आपके लोग भी बहुत से लोग हैं जो सोशल जस्टिस के नाम पे बैठे हैं, लेकिन वो सोशल जस्टिस नहीं करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर एजाज साहब, जो कि पूर्व सांसद राज्यसभा के रहे हैं, और इन्होंने बड़ा बेबाकी से रखा कि इस देश में लड़ाई आज के दिन में कॉम्युनल जस्टिस और सोशल जस्टिस के बीच है। इसी देश में सब वर्ग में कॉम्युनल जस्टिस वाले लोग पैदा हो गए हैं, और इसी समाज में बहुत सारे लोग सोशल जस्टिस वाले हैं। तो हमें अब अपने समाज के सोशल जस्टिस चाहने वाले और कॉम्युनल जस्टिस वालों के बीच की लड़ाई को इन्होंने छेड़ा है, और ये अच्छी लड़ाई है। पहले भी हम लोग कहते रहे हैं कि इस देश में मूल निवासी और विदेशियों के बीच की लड़ाई है। हम पहले भी कहते रहे हैं कि इस देश में आरक्षण समर्थकों और आरक्षण विरोधियों के बीच की लड़ाई है। और डॉक्टर एजाज साहब ने, पूर्व सांसद महोदय ने बड़ा बेबाकी से रखा कि कॉम्युनल जस्टिस और सोशल जस्टिस के बीच इस देश में लड़ाई है। कॉम्युनल जस्टिस चाहे SC ST OBC में भी अगर कोई आदमी है, माइनॉरिटी में भी अगर कॉम्युनल जस्टिस वाला है, तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाना होगा। और अगर उच्च जाति वर्गों में आरक्षण विरोधियों में भी कॉम्युनल जस्टिस है, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाना होगा। तब जाकर के इस देश में संपूर्ण आरक्षण क्रांति होगा, और देश के न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मिड काम में हिस्सेदारी होगा। तब हमारे देश के लोगों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सभी तरह का न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।